उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो फोकस रहने वाली है एक्सेल के अंदर जो भी पावर क्वेरी के जितने भी फीचर्स हैं हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं समझ सकता हूँ आप में से बहुत से लोग पहली बार इस चीज़ को सुन रहे होंगे कि एक्सेल के अंदर भी पावर क्वेरी जैसा कोई फीचर है। जी हाँ दोस्तों, उसी के ऊपर ये पूरी वीडियो बेस्ड होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एक एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप इस चीज़ की मैं श्योरिटी ले सकता हूँ कि आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, स्टेप वन, सबसे पहला लेक्चर जो होगा ये, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये पूरी की पूरी एक सिंगल वीडियो होगी जिसके अंदर सबसे पहले हम एक्सेल पावर क्वेरी के अंदर डेटा को लोड करना या डेटा को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, अब मैंने फिलहाल के लिए सैंपल के तौर पर 5 सोर्सेज लिए हुए हैं। अब वो 5 सोर्सेज जहां से मैं डेटा एक्सेल के अंदर डालूंगा वो कौन कौन से हैं। मैं नोटपैड से भी फाइल उठाऊंगा, एक्सेल की भी फाइल उठाऊंगा, पीडीएफ से कुछ डेटा उठाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पर भी गूगल शीट्स फॉलो की जाती है वहां पर आप कैसे गूगल शीट का डेटा एक्सेल में डाल सकते हो, इसका आंसर भी आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। पावर बीआई में इट इज़ वेरी इजी कि आप गूगल शीट का डेटा डाल सकते हो, लेकिन एक्सेल के पावर क्वेरी के अंदर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप गूगल शीट का डेटा उसके अंदर डालो और उसको आपस में कनेक्टेड रखो, सो दैट अगर आपकी गूगल शीट में कोई डेटा चेंज हो रहा है तो वो डेटा लाइव आपका एक्सेल में अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर सपोज करो मुझे ये देखना है कि नोटपैड की फाइल को हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन जो है ये आता कहाँ पर है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस ऑप्शन को आपको देखने के लिए इस डेटा टैब के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना तो सभी को पता है कि ये डेटा टैब नाम का ऑप्शन भी एक्सेल के अंदर होता है। इसके बाद हम लोग जैसे ही डेटा टैब को क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है ये गेट डेटा का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा गेट डेटा के अंदर सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अपना डेटा निकाल सकते हो। लेकिन इफ इन केस अगर आप ये चाहते हो कि डायरेक्टली मुझे या तो नोटपैड की फाइल से या सीएसवी की फाइल से या फिर किसी रेंज से डेटा निकालना है, तो कुछ एक शॉर्ट हैंड एक्सेल ने यहाँ पर दिए पड़े हैं, बट हम डायरेक्टली यहाँ से निकालना देखते हैं कि कैसे आप डेटा को ऐड करोगे। अगर आपका डेटा किसी भी टेक्स्ट फाइल में, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे नोटपैड हो, चाहे पीडीएफ हो, ऐसे किसी फॉर्मेट में है, तो आप फ्रॉम फाइल के अंदर जाओगे, यहाँ पर आप चेक करोगे कि एक्सेल का भी आप निकाल सकते हो, सीएसवी या टेक्स्ट फाइल अगर आपकी है तो वहाँ से निकाल सकते हो, पीडीएफ है तो वो भी आप यहाँ से डेटा ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट फाइल का डेटा ऐड करूँगा यहाँ से। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने सारे डेटा को डेस्कटॉप में एक पावर बीआई कोर्स के अंदर डाला हुआ है, सो दैट हमें कोई दिक्कत ना हो। अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर एक ही दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट किया हुआ था। तो जल्दी से पहले टेक्स्ट को इंपोर्ट करते हैं, एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर आप मिस करोगे तो यू विल डेफिनेटली लूज समथिंग। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये डेटा आप इंपोर्ट करने जा रहे हो। आई सेड ओके, फिलहाल के लिए इसको लोड कर देते हैं बिकॉज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डेटा को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, लेसन 2 में जैसे ही हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप बाकी चीज़ों में कनेक्टिविटी या ये जो हेडर्स हैं इनको ये कॉलम 1 कॉलम 2 की जगह रिप्लेस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे हम लोगों ने निकाला कैटेगरी मास्टर। देखिए कैटेगरी मास्टर का डेटा हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया, तो मैं इसके फिलहाल के लिए डन कर देता हूँ। अब हमें एक्सेल का डेटा इंपोर्ट करना है। अगेन मैं जाऊँगा डेटा टैब के अंदर, गेट डेटा के अंदर फ्रॉम फाइल, और एक्सेल फाइल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। एक्सेल फाइल में अगेन देखिए पावर बीआई कोर्स के अंदर अभी हमें एक टेक्स्ट फाइल दिख रही थी, अब क्योंकि हम लोगों ने एक्सेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो एक्सेल के अंदर जो दूसरी एक्सेल की फाइल हम लोगों ने डाल रखी थी अब सिर्फ वही विजिबल हो रही है। ओके प्रेस करूंगा और ये मुझसे कुछ उसमें अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो पूछेगा। आई सेड ओके, फॉर टाइम बीइंग आई डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग, एनी ट्रांसफॉर्मेशन आई डू नॉट वांट टू डू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं डेटा को लोड करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्सेल का डेटा हम लोगों ने लोड कर लिया और
हम लोगों ने साथ ही साथ नोटपैड का डेटा भी इसमें लोड कर दिया। ठीक है, ये कैटेगरी मास्टर था। दूसरा डेटा भी हम लोगों ने, माफ कीजिएगा, दूसरा डेटा भी हम लोगों ने निकाल लिया जो कि यहाँ के अंदर आ गया। ठीक है, और ये क्या है, ये है कस्टमर मास्टर, यानी आपके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, कितने भी पार्टनर्स होते हैं, कितने भी डीलर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, ये उस चीज़ का डेटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, पीडीएफ से अगर हमें कोई डेटा निकालना हो, अगेन डेटा पे जाएंगे, फाइल के गेट डेटा के अंदर, फाइल टैब के अंदर, और पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे। अगेन हमारा पावर बीआई के अंदर इस बार हमारे पास सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें सिलेक्ट कौन सा करना है, सिर्फ पीडीएफ। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको यहाँ पर एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। दिस इज अडोब डॉक्यूमेंट। ओके, आई विल से ओके, आई वांट टू इंपोर्ट इट, और इंपोर्ट वाले बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक एक टेबल को इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है। मैंने इससे बोला कि मुझे एक एक टेबल नहीं, एक साथ सारी टेबल चाहिए। सो आई विल सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, चेक 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 एंड चेक। तो 6 के 6 पेजेस जितने भी आपके पीडीएफ के डॉक्यूमेंट में थे, मैंने सारे के सारे इंस्टॉल कर लिए हैं। मैं एज अ टेबल उसको पिक कर रहा हूँ, आप चाहो तो दूसरे ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हो। आई विल से ओके, जस्ट लोड इट एंड इट विल स्टार्ट लोडिंग। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये डेटा को लोड कर रहा है, उसमें से डेटा को रिट्रीव कर रहा है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों हम ये सारी इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। आप ये भी बोलोगे कि सर हम करने के लिए डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जब आप अपने डेटा को किसी सोर्स से कनेक्ट करते हो तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आप अगर कभी भी नियर फ्यूचर उन कनेक्टेड फाइल में चेंजेस करोगे और यहां पर आकर के अपने डेटा को रिफ्रेश करोगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली इस एक सिंगल फाइल में रिफ्रेश हो जाएगा। आपको बार बार उन 50 फाइलों में से ढूंढना नहीं है कि कौन सी फाइल को मैंने रिफ्रेश किया था और यहाँ पर आकर के उसको वापस चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाय जस्ट अ सिंगल क्लिक ऑफ रिफ्रेश बटन योर ऑल डेटा विल गेट रिफ्रेश। ओके, फिलहाल के लिए ये देखिए यहाँ पर टेबल लोड हो चुकी हैं। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली एक्सेल में भी लोड कर सकते हो। अब वो कैसे करना है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, लोड टू बटन पे क्लिक कीजिए और ये आपसे पूछेगा आप कैसे लोड करना चाहते हो। आई विल से कि मैं एज अ टेबल की फॉर्म में इसको लोड करना चाहता हूँ और इसको न्यू वर्कशीट में ऐड करना चाहता हूँ। ओके प्रेस कीजिए, तो आपका जो पीडीएफ का डेटा था वो यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका डेटा यहाँ पर आ गया है। सो इसको फिलहाल के लिए मैं, क्योंकि ये रिटर्न का डेटा था तो इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो हम लोगों ने इससे भी निकाल लिया। अब बारी आती है एमएस एक्सेस से डेटा को हम लोगों को कैसे एक्सेल में ऐड करना है। हालांकि अगर आप देखो तो ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के डेटा को अपने एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हो। बट मेजरली जो यूज होते हैं नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आपके, मैंने वो पिक किए हुए हैं। आप चाहो तो बाकी ऑप्शंस को भी ट्राई कर सकते हो, बट फॉर टाइम बिंग मैं सिर्फ और सिर्फ जो रेलिवेंस ऑप्शन है उनको यूज करूंगा। अगला ऑप्शन मेरा जो है एक्सेस से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। वो आपको फाइल के अंदर नहीं दिखेगा बिकॉज इट फॉल्स अंडर डेटाबेस कैटेगरी। तो मैं जाऊंगा डेटाबेस, फ्रॉम डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर सेकंड ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज में एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल डेटाबेस का भी ऑप्शन वो अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं, तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। मैं एक्सेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये मेरे से डेटा पूछेगा। तो हमने पावर बीआई कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था सारा डेटा उसके अंदर डाला हुआ है। तो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल आ गई जिसको हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं अपनी एक्सेल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैंने मटेरियल मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर और जो भी आप इसको कहना चाहो वो कह सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको लोड करा देता हूँ। ठीक है, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तरफ से भी डेटा यहाँ पर रिट्रीव होना स्टार्ट हो जाएगा। देखा आपने कितना शॉर्ट
हेड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बटन क्लिक्स और आपका सारा डेटा एक एक करके ऐड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको भी मैं डन कर देता हूँ। नेक्स्ट है गूगल शीट। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। दो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक इनबिल्ट पावर क्वेरी का एज अ कोई फीचर इसमें नहीं डाला हुआ है कि आप डायरेक्टली गूगल शीट का डेटा इसमें इंपोर्ट करा सको। रीजन कुड बी बिकॉज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों आज की डेट में कॉम्पिटिटर हैं। क्यों कॉम्पिटिटर हैं? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट एक्सेल है और इसी तरीके से गूगल का प्रोडक्ट गूगल शीट्स है। ठीक है, तो हम उसी दोनों को कोलैबोरेट करके कैसे अपने डे टू डे टास्क को इजी बना सकते हैं वो सीखेंगे। तो गूगल शीट से अगर आपको डेटा ऐड करना है तो आपको अगेन जाना है डेटा टैब के अंदर, आपने गेट डेटा पे क्लिक करना है। इस बार हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन फ्रॉम वेब। अब अगर आप में से किसी को यहाँ पर से ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको दिखेगा कहाँ पर। क्योंकि ये ऑनलाइन सर्विस है तो ये ऑनलाइन सर्विस से रिलेटेड टैब में दिखना चाहिए था, बट आई डोंट नो इसको क्यों अदर्स उसमें डाला हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपसे यूआरएल पूछेगा। मैंने पहले से ही एक काम करके रखा हुआ है कि अपना जो डेटा था उसको एक गूगल शीट में डाला हुआ है। ठीक है, तो मैं गूगल क्रोम को ओपन करूंगा, उस शीट को ओपन करूंगा जहां पर मेरा डेटा है, जिसका नाम है ट्रांजैक्शन टेबल। ठीक है, ट्रांजैक्शन टेबल मतलब सेल का डेटा ले सकते हो, परचेज का डेटा। मैंने रेफरेंस के लिए एक अभी के लिए सेल्स का डेटा लिया हुआ है, आप चाहो तो किसी भी टेबल को इससे कनेक्ट कर सकते हो। अब करना क्या है, आपने शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगा रहा है। जैसे ये लोड हो जाता है तो अब देखिए शेयर वाले बटन पर आपने क्लिक करना है। एक चीज को आपने मेक श्योर करना है, क्यों मैंने डायरेक्टली ऊपर वाला लिंक कॉपी पेस्ट करके नहीं इसको यूज किया, क्यों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि आप कोई भी चीज मिस ना करो और फिर आपको वो एरर आएंगे। इस तरीके इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इसमें होगा क्या, आपको सबसे पहली सेटिंग जो चेंज करनी है वो करनी है एनीवन विद द लिंक। इसके पीछे दो रीजन है मैंने एनीवन विद द लिंक ऑप्शन को चूज किया हुआ है, क्योंकि ये ही सेम डेटाबेस मैं आप लोगों को देने वाला हूं सो दैट यू कैन परफॉर्म योर प्रैक्टिस आल्सो वाया दिस डेटा सेट। ठीक है, मैंने ऑप्शन एडिटर राइट सभी को दिए हुए हैं। ठीक है, इस बार अब मैं इनके लिंक को कॉपी करूंगा, डन करूंगा, वापस अपनी एक्सेल शीट पे आएंगे, उस कॉपी करे हुए लिंक को मैं पेस्ट करूंगा। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर दो चीजें आपने चेंज करनी है। जो ये एडिट लिखा हुआ है इसको डिलीट करके आप यहां डालोगे एक्सपोर्ट। ठीक है, यूएसपी की जगह आप डालोगे फॉर्मेट। मतलब हम इस फाइल को एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं और जो उसका फॉर्मेट होगा वो हम बोलेंगे कि फॉर टाइम बीइंग वो CSV फॉर्मेट में हम लोग एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन। इस चीज को बड़े ही ध्यान से देखना दोस्तों, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप बहुत ढूंढोगे तो पर भी आपको गूगल शीट को कैसे कनेक्ट करना है इसका आपको सोर्स नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आप गूगल शीट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जनरली बाकी चीजों में आपने देखा इजीली कनेक्ट हो जा रहा था, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसकी तरफ अटेंशन करो। ठीक है, ये आपका डेटा दिखने लग गया कि इस फॉर्मेट में आपका डेटा है। आई सेड ओके, मेरा डेटा ऑलरेडी स्टैंडर्ड है तो उसमें मुझे अपनी तरफ से कोई ट्रांसफॉर्मेशन एज ऑफ नाउ करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट वांट टू लोड इट और आप देखोगे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये डेटा आपका लोड भी हो गया। ठीक है,